नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस की। जी हां, पिछले 10-15 दिनों से आम लोगों की निगाहें या यूं कहें जनता की निगाहें कांग्रेस की तरफ लगी हुई थी दो वजहों से। पहला कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में क्या रुख अपनाती है, और दूसरा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है, कांग्रेस वहां जाती है या नहीं जाती है। 3 लोगों को न्योता भेजा गया था, सोनिया गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को। उस वक्त जयराम रमेश ने कहा था कि इसका फैसला हम वक्त आने पर करेंगे, लेकिन कल ये फैसला आ गया कांग्रेस की तरफ से कि वो इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। ना ही सोनिया गांधी जाएंगी, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे और ना ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए अधीर रंजन चौधरी को वहां भेजा जाएगा। तो दोस्तों, कांग्रेस ने 2 वजह बताई राम मंदिर समारोह में न जाने की या न भाग लेने की। नंबर 1 कि उनका कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन है मंदिर का वो अभी अधूरा है और अधूरे कंस्ट्रक्शन में कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती, ऐसा तर्क उनकी तरफ से दिया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और इसको एक राजनीतिक इवेंट बना रहे हैं, सरकारी इवेंट बना रहे हैं। चलिए, आपकी तर्क अपनी जगह पर, लेकिन आपके राम मंदिर समारोह में न जाने का क्या असर होगा राजनीतिक तौर पर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आखिरी तक और हमारे चैनल को एक बार जरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस ने जो ये तर्क दिया है कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में किसी तरह का ये जो है काम नहीं हो सकता, यानी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि भगवान, ईश्वर या अल्लाह तो कहा जाता है कि हर जगह है, कण कण में है। भगवान राम हर जगह हैं, भोलेनाथ हर जगह हैं, अल्लाह जो है हर जगह है, आपके दिल में हैं, आपके घर में हैं, सब जगह है बताया जाता है। हर धर्म में यही कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्याप्त है। तो फिर पूजा क्यों नहीं हो सकती? अगर ये बात आपने कही तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी ये तर्क इन 2 महाशयों के बयानों के बाद दिया होगा जो हमारे धर्माचार्य हैं। नंबर 1 अवि मुक्तेश्वरानंद जी, जो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं और वाराणसी में मेरी उनसे मुलाकात है। उन्होंने ये बयान दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन अभी अधूरा है, मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, जिसकी वजह से ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है ये उचित नहीं है। ऐसा कुछ बयान जो है अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने दिया है। इसके पहले जो निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के हैं उड़ीसा के, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई वहाँ हमें बुलाया जरूर गया है, लेकिन हम जाएं क्यों, वहाँ जाके हम करेंगे क्या? सारा काम तो सब मोदी करेंगे, वही करेंगे, प्रतिष्ठापित वही करेंगे, तिलक लगाएंगे, जो भी करेंगे, जो भी गर्भगृह में करेंगे, तो हम क्या बैठ के वहाँ ताली बजाएंगे? तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के जो 2 बड़े नाम हैं या जो बड़े नेता आप कह सकते हैं या हमारे वो धर्माचार्य हैं, उनके बयान के बाद कांग्रेस का ये बयान आया है कि ये अधूरा है, ये अधूरा कंस्ट्रक्शन है और अधूरे कंस्ट्रक्शन में काम जो किया जा रहा है वो विधि सम्मत तो नहीं कह सकते, लेकिन धर्म सम्मत नहीं है और धर्म के हिसाब से गलत है या सही नहीं है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि जब भगवान कण कण में हैं और ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्याप्त हैं, तो इसमें अब भगवान जी की स्थापना किसी कमरे में हो रही हो या गर्भगृह में हो रही हो, और वो गर्भगृह जिसका प्रथम चरण जो है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और इसकी घोषणा भी बहुत पहले कर दी गई थी कि प्रथम चरण का काम यानी पहले मंजिल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम जब पूरा हो जाएगा तो अब जो है राम जी की स्थापना कर दी जाएगी। मकसद इसके पीछे चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो रही है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। तो इसमें गलत क्या है? अब राम जी की बात हो रही है तो राम जी की ही बात कर लेता हूं मैं आपसे। राम जी जब लंका जा रहे थे, लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, तो भाई समुंदर किनारे गए, समुंदर से क्या क्या बातें हुई, समुंदर ने किस तरह से नखड़े दिखाए, ये सब आपको पता ही था। लेकिन जब फाइनली जाने की बात हुई तो राम जी ने वहाँ रेत से शिवलिंग बनाई और रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की, भगवान शंकर की पूजा की। तो वहाँ तो कोई मंदिर था नहीं, वहाँ तो कोई कंस्ट्रक्शन था नहीं,
ना ही भगवान जी ने जो है रेत से ही कोई मंदिर बनाया, मंदिर में पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, शंकर भगवान की रेत की शिवलिंग बना के और उसके बाद पूजा की। उन्होंने रेत पे ही शिवलिंग बना ली, रेत से ही बनाई और उसी की पूजा की और उसके बाद वो लंका विजय के लिए आगे बढ़ लिए। तो जब राम जी ऐसा कर सकते हैं और राम को मानने वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल जरा अपने आप से भी पूछिएगा। पहली बात तो ये तर्क मुझे लगता है कि ये अधूरा तर्क है, इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि इसको जो है पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है और इसको जो है पॉलिटिकल गेन के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस्तेमाल इसका किया जा रहा है, इस इवेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, तो इसमें गलत क्या है? कोई भी राजनीतिक दल किसी भी इवेंट को अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही ऑर्गेनाइज करता है। अगर वीएचपी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? हर पार्टी अपने निजी लाभ के लिए, अपने वोटरों के लिए और सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है जब तक कि वो संविधान विरुद्ध ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के इन दोनों तर्कों में दम है। और बात आते हैं कि अगर कांग्रेस के इस डिसीजन के बाद कांग्रेस के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, नियर फ्यूचर पे। मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मैं पूरा कांग्रेस का भविष्य बता दूँ, मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो अभी जिसके लिए सारी कवायद चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो इस लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिहाज से बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या यूं कहें इंडिया अलायंस को इसका बड़ा ही घाटा या झटका लग सकता है और लगने जा रहा है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, राम मंदिर बन रहा है, इस बात को लेके चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कहीं भी रहता हो, किसी के मन में जो अब तक जो मेरी लोगों से बातचीत हो रही है या देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, किसी के अंदर जो है उसको लेके नेगेटिव थॉट्स नहीं है, नकारात्मक विचार नहीं है। वो उसको सपोर्ट करे ना करे ये उसका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन किसी ने इसको लेके कोई अपने नेगेटिव थॉट्स नहीं जाहिर किए हैं। सबका एक कहना है कि चलो ठीक है भाई, बन रहा है, अच्छी बात है। अब बनने के पीछे के कारण जो भी हो, उस कारण में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि सबको ये है कि हाँ चलिए राम मंदिर बन रहा है। हिंदुओं का एक आराध्य देव राम का, भगवान राम का, जिनको कहा जाता है कि अयोध्या जो है उनकी नगरी थी, तो उस अयोध्या नगरी में राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। ये ठीक उसी तरह से है उन हर सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, जैसे हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उनके लिए मक्का मदीना है। भाई, हमारे मुस्लिम बंधु के या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जो भी हैं, उनके अंदर एक इच्छा ज़रूर होती है कि जीवन में एक बार वो मक्का मदीना ज़रूर जाएं, वहाँ जाके ज़रूर एक बार वो जो है पूजा करें या नमाज़ पढ़ें या जो भी मतलब वहाँ पर जो भी रिचुअल्स होते हों, तो एक बार वो ज़रूर जाना चाहता है। अभी तो कल परसों हमारी अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी भी वहाँ गई थी, जैसा कि आपने देखा ही फोटो में। तो ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है और जब ये बन के तैयार हो जाएगा या 22 तारीख के बाद से दुनिया भर में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग हैं, चाहे वो किसी कंट्री में हो, कनाडा हो, यूएसए हो, आपके ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, हर आदमी को या हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी हिंदू हैं, सबको ये तमन्ना ज़रूर होगी, ये इच्छा ज़रूर होगी, दिली इच्छा होगी कि एक बार वो कम से कम आएँ उत्तर प्रदेश और भगवान राम के दर्शन कर लें और मौका लगे तो भोलेनाथ वाराणसी भी दर्शन कर लें। तो ये दो बहुत बड़े डेस्टिनेशन जो बिल्कुल आसपास हैं और जिनको जहाँ पर हर आदमी हिंदू धर्म को मानने वाला, पूजा पाठ में भरोसा करने वाला एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहेगा, तो इसमें बुराई क्या है? और इस चीज़ का, इस भावना का अगर आप विरोध कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस भावना का विरोध इसलिए कि मतलब कि आपका न जाने का फैसला लोगों के अंदर इसी भाव को जन्म दे रहा है कि आप जो है सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ठीक है, धर्म जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत बात होती है, लेकिन इस समय जो माहौल है हिंदुस्तान में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, उसे समझने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति राममय होता जा रहा है और अगर ये बीजेपी का मकसद है, जैसा कि आपका बयान है, आप लोग कहते हैं, तो वो बीजेपी अपने मकसद में पूरी तरह से सफल है। अब सवाल ये उठता है कि आप उसको कैसे रोकेंगे। अगर ये फैसला आपका है और अगर आप अयोध्या नहीं जाते हैं, 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, ये तो फाइनल है, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा चुनाव के पहले अगर आप लोग
अयोध्या नहीं जाते हैं, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं हम हिंदू विरोधी नहीं हैं या रामलला के विरोधी नहीं हैं, तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका आपको मिलने जा रहा है। ये आप मान के चलिए, जो आज की तारीख में माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसको जानने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन एक परसेप्शन आपके खिलाफ ज़रूर बनता जा रहा है और ऑलमोस्ट इस डिसीजन के बाद बन गया है, और इसका असर जो है आपको चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप लाख भारत जोड़ो नया यात्रा निकालते रहिए, आप लाख जो है महंगाई की बात करिए, गरीबी की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, मोहब्बत की दुकान की बात करिए, लेकिन कोई इसे समझने वाला नहीं है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको सरकार बनानी है, बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, तो उत्तर प्रदेश जीतना आपके लिए अनिवार्य है, मस्ट है। और इस फैसले के बाद अब आपका यूपी में जीतना मुझे बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, राजनीतिक तौर पे देखा जाए, तो एक आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचने जा रही है, बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब आपके सहयोगी की बात कर लें, जो अलायंस आपका उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी में भी इस बात को लेकर दुविधा है कि टू बी और नॉट टू बी, क्या करें क्या ना करें। हालांकि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों का ये कहना है कि राम जी जब बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, और वहाँ भी ये विवाद चल रहा है कि उनको निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। आलोक कुमार का कहना है कि वो गए थे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कोई नहीं आया था, या अखिलेश यादव उनको नहीं पहचान पाए, बोले कि हम नहीं पहचान रहे। तमाम तरह की बातें समाजवादी पार्टी को भेजे गए निमंत्रण या निमंत्रण के बारे में कही जा रही हैं, लेकिन लोग यही देखना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पर क्या रुख लेते हैं और डिम्पल यादव इस पर क्या रुख लेते हैं। बाद में 22 तारीख को न सही, बाद में वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये लोगों की उत्सुकता अभी भी बनी हुई है समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ऐसे भी हैं जो अपने सनातन धर्म को लेकर अपने दिए गए बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी की ही खटिया खड़ी करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने कल एटा कासगंज में एक बार फिर से बयान दे दिया कि कारसेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो अराजक थे, तत्व थे, और वो अराजकता फैला रहे थे, संविधान विरुद्ध काम कर रहे थे। इसलिए तत्कालीन सरकार ने, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी आपको पता है, तो जो गोली चलाने का काम किया वो अच्छा किया। अब इसको लेके भी उनकी पार्टी में तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में के नेता जो हैं वो दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ उनके फेवर में हैं। बहरहाल उनका बयान तब आया है जब अखिलेश यादव ने अभी कुछ ही समय पहले ये वार्निंग जारी की थी, ये एडवाइजरी जारी की थी कि भाई कोई भी धर्म के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी सह पर और क्यों इस तरह के लगातार बयान दे रहे हैं, उनके बयानों से समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये अलग आकलन का विषय है, लेकिन कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट हो गई है। तो ये दो बातें हैं, और मुझे लगता है कि अब बीजेपी इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी ही। कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। पहले से राममय माहौल तो हो ही रहा है और राममय माहौल करने में बीजेपी सफल हो गई है, लेकिन कांग्रेस के इनकार ने अब बीजेपी को एक बहुत बड़ा हथियार भी दे दिया है। कांग्रेस कैसे निपटेगी इससे, अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, उस माहौल में मुझे लगता है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस का अब कोई भला नहीं होने वाला है। बहरहाल ये राजनीति है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। किस तरह से कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को करेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि किस तरह से वो अपनी इमेज को जो है बदलने में कामयाब होगी ये भी देखने वाली बात होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और कांग्रेस के इस डिसीजन से, आपस में मिलने से या आपस में कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बात बनती है नहीं बनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी का माहौल है, जो अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक से कांग्रेस ने ये डिसीजन लेकर एक तरह से उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। और कांग्रेस को अगर मैदान में बने रहना है और टक्कर देना है तो उसे डैमेज कंट्रोल करना ही होगा। बहरहाल ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, अगर आपको कैसे लगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमारे अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। हम आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।